महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। वेंकटरमण। वो देखिए मेरा भी नारियल आ रहा है, भैया ला रहे हैं। लीला का अंतिम दिवस परसों जगन्नाथ जी सभी भक्तों को ये देखिए हमारे गौड़िया मठ ने संप्रदाय ने यहाँ पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो आज 13th डे है नासरा का। 13 दिन आज स्टार्ट है 13th डे नासरा का। और आज द्वादशी भी है हमारी योगिनी एकादशी की। और हमारा पारण का समय था 5:40 से लेकर 10 बजे तक का। आई थिंक 10 साढ़े 10 तक का। तो कल रात को थोड़ी नींद नहीं आई, थोड़ी क्या, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, क्योंकि 12 दिन से तो मैं बिल्कुल भी नहीं पा रहा था। और परसों 12 बजे से लेकर अब मुझे 6 12 और 6 18 24 पूरे 30 घंटे हो गए। मैंने पानी भी नहीं पिया, जल भी नहीं पिया, क्योंकि निर्जला एकादशी रखते हैं। तो रात को मेरी बॉडी बहुत हो गई थी डाउन, और उसमें मेरा पूरा साथ दिया मेरी किशोरी जी ने। मैं सो नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, बॉडी का ग्लूकोज लेवल बिल्कुल कम हो गया था। बट महाप्रभु ने उस समय भी कृपा की कि मुझे इस चीज़ों से निकाला। मुझे इन सब चीज़ों में मैं पड़ा, और प्रभु ने कृपा की, और मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। ये भी मेरी प्रभु की कृपा है मुझ पे। तो अब मैं इसका पालन करने लगा हूँ, जो कि मेरी वाइफ ने सुबह उठ के मेरे लिए, हालांकि वो भी मेरे साथ नहीं सोए, जैसे जैसे मैं उठता रहा वो भी उठते रहे, और उन्होंने सुबह उठते ही मेरे लिए नींबू पानी बनाया, जिससे हम अपनी निर्जला एकादशी का पालन करेंगे। और प्रभु का निर्माल्य हम अपने पास हमेशा रखते हैं। आप भी अगर निर्जला एकादशी का फास्ट रखते हैं तो अपना आप पारण हमेशा महाप्रभु के निर्माल्य से ही करें। निर्माल्य से ही आपको अच्छा वो मिलेगा। बट अब बॉडी बहुत लेवल है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आज मंदिर जा पाते। उठ तो जल्दी गए थे, इसीलिए हमने आज अपने महाप्रभु को भी घर पे ही सुबह जल्दी उठाया। और अब हम अपना पारण करके उसके बाद प्रभु के लिए महाप्रसाद बनाएंगे। पारण में भी हम सिर्फ अभी आपको मैंने बता ही दिया, नींबू पानी पियेंगे। और उसके बाद, और क्योंकि मेरी वाइफ का भी निर्जला ही था, तो अब हम नींबू पानी पियेंगे। उसके बाद हम पारण करने के बाद फिर अपने महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाएंगे। जय जगन्नाथ। हाँ, और सच उसके बाद फिर हम अपने जगन्नाथ महाप्रभु के पास भी जाएंगे, क्योंकि आज 13th डे है नासरा का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बेशक बॉडी लो है, बट अंदर से पूरा जुनून है कि 2 दिन बाद मैं अपने महाप्रभु को देख पाऊँगा और अपने महाप्रभु के दर्शन कर पाऊँगा। बस क्या मतलब, मैं बता नहीं सकता। उनकी बहुत विशेष कृपा है मुझ पर और हमारी किशोरी जी पर, कि वो हमें रोज़ अपने पास इतने प्यार से बुलाते हैं और हमारा दिल खुश रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जग्गू जी भी हमसे खुश हैं। जय जगन्नाथ। तो अब हम पहुंच गए अपने नारियल पानी वाले भैया के पास। और आज भी हमने भैया को कुछ बोला नहीं। भैया हमें देखते ही, हमारी गाड़ी देखते ही उठ गए और खुद ही नारियल पानी छिलने लगे। तो अब मैं और मेरी किशोरी जी आए हैं यहाँ पर महाप्रभु के लिए नारियल पानी लेने। और ये देखिए भैया हमारे लिए नारियल पानी ला रहे हैं। ये मलाई है, बिना मलाई वाला। ये है मलाई वाला। ओ, भरा हुआ है, पकड़िए। और मेरा भी आ रहा है, मेरा भी भैया ला रहे हैं। और देखिए शीशे में मैं दिख रहा हूँ आपको, पर काला दिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे जग्गू जी का रंग भी तो काला है, तभी तो वो दुनिया से निराला है। वाह क्या डायमंड है। वो देखिए मेरा भी नारियल आ रहा है, भैया ला रहे हैं। चलो चीयर्स। चीयर्स। ये देखो, चीयर्स करने से पहले पीने लग गई है मेरी भुक्कड़ किशोरी जी। चीयर्स टू द जग्गू। नाथ भक्तों, आप देख सकते हैं प्रभु जी हमारे चले हैं हैंड वॉश करने। हैंड वॉश करने इसलिए चले हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मठ श्री जी के पास। अभी आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। आज वैसे हमारा सुबह दर्शन का प्लान बना था, पर इनकी वाकई रात को ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पूरी रात ये सोई नहीं है। एक्चुअली कल परिक्रमा करके ना इनके पूरे नीचे रैशेस पट सारे छिल गए हैं, तो उसका दर्द भी हो रहा था। और 12 दिन से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है ना, अन्न नहीं खाया, फ्रूट्स पे ही चल रहे हैं।
तो उस चक्कर में क्या है कि कल निर्जला भी हो गया, पानी भी नहीं पिया, तो सारी बॉडी ने एनर्जी कुछ था ही नहीं बॉडी के अंदर, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो फिर सुबह नींबू पानी पिला के इनको फिर हमने कहा चलो बाद में चलेंगे। फिर मैं तो भूल ही गई थी कि जगन्नाथ मंदिर में भी आज सेवा इन्होंने याद दिलवाई थी, आज मंदिर में सेवा भी है, तो मंदिर की सेवा भी दिखाएंगे आपको। अभी हम श्री जी के दर्शन कराते हैं। ये हाथ धो के आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने नारियल पानी पिया था तो हाथ जूठे हो गए थे। तो वैसे सब भक्तों को पता ही है कि कुछ भी पाएँ तो वो हाथ जूठे हो जाते हैं, तो भगवान को कुछ भी अर्पित करने से पहले तुरंत बाद हाथ धोएं। ये देखो पीछे बंदर। तो अब प्रभु जी हाथ धो के आ गए हैं। ये श्री जी के लिए जो नारियल पानी हमने लिया है वो लेंगे और हम श्री जी को देंगे। ये देखो बंदर ऐसे ही करते हैं ना गाइस, कहीं से भी मुंह उठा के आ जाते हैं और ये वाकई बंदर लग रहे हैं। देखो मुच्छे वाले बंदर, मुच्छे वाले बंदर। चलो तो खुद तो देख लो बांदरिया, क्या कर सकते हैं, बांदर है तो बांदरियां तो होंगे ही, पति और पत्नी। वो देखो ऐसे ही देखता है बंदर वैसे वाकई। चलो भक्तों, दंडवत प्रणाम सभी को, सबका दिन मंगलमय रहे। हम जल्दी आपको श्री जी के दर्शन कराते हैं अंदर जाके। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ देखिए, हम जैसे ही पहुंचे हमें कमल भैया मिल गए। भक्तों की जय हो। फॉलो कर रहे थे घर से। हाँ भैया, आप YouTube पे छा रहे हैं, बताइए। जय जगन्नाथ, भक्तों को दंडवत प्रणाम। फोटो अच्छी आ रही है भैया की, हैंडसम लग रहे हैं भैया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कल हमारे जगन्नाथ जी के अस्वस्थ लीला का अंतिम दिवस। परसों जगन्नाथ जी सभी भक्तों को 15 दिन बाद दर्शन देंगे और उसको नेत्र उत्सव बोलते हैं। भगवान 15 दिन बाद अपने नेत्र खोलेंगे, इसको नव यौवन दर्शन भी बोलते हैं, नव यौवन दर्शन। और सुबह 6 बजे ध्वजारोपण होगा जगन्नाथ जी के, और पूरे टेम्पल के फ्लैग चेंज होंगे सुबह 6 बजे। फिर 8 बजे हवन और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे दर्शन खोलेंगे सभी भक्तों के लिए। खूब आनंद का समय है और ये मौका साल में एक ही बार मिलता है, तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और दर्शन का लाभ लें। तो ये दर्शन बड़े दुर्लभ है। और 16 तारीख को हमारी रथ यात्रा, ये हमारे बहन नेहा वहाँ पे बहुत सुंदर, उनके भाई साहिल और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। और वहाँ संकीर्तन भी शुरू हो जाएगा 9 बजे 14 तारीख को। संकीर्तन और महाप्रसाद सबके लिए व्यवस्था है, तो आप पूरी टीम के साथ कीर्तन का भी आनंद लें और महाप्रसाद का आनंद लें। और आपको एक चीज और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ हमारे कमल प्रभु के बारे में। ये वो शख्स हैं जो छुप के सारी सेवाएं करते हैं और किसी के आगे कुछ वो नहीं करते। और दूसरी चीज़, जो भी हमारे जगन्नाथ जी में ड्रेसेस की सेवा रहती है वो सारी ये अपने आप संभालते हैं। ये कभी किसी को कुछ नहीं बोलते कि हाँ भाई हमें सेवा चाहिए, कुछ भी चाहिए। पता नहीं जगन्नाथ महाप्रभु की इन पे ऐसी कृपा है कि मतलब हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन पे ऐसी कृपा है कि साल के वस्त्र, जितने भी साल के जितने भी उत्सव होते हैं हमारे, जैसे ये जगन्नाथ जी के 9 दिनों के उत्सव चलने हैं, उसके बाद भैया कौन सा आता है खोरम जब जाते ठंड में? उड़न षष्ठी। उड़न षष्ठी का भी जब हमारा फंक्शन होता है विंटर्स में, तो भी कमल प्रभु ही सारी व्यवस्था करते हैं हमारे ड्रेसेस की। सुभद्रा मैया, बलराम दाऊ, जगन्नाथ। और सिर्फ इन तीनों की नहीं, मंदिर में जितने भी ड्रेसेस है, जैसे गरुड़ जी है, हनुमान जी है, गणेश जी है, महादेव जी हैं, सबकी व्यवस्था यही करते हैं। तो दंडवत प्रणाम है हमारे कमल भैया को जो इतनी सेवा करते हैं। सहयोग से ही होता है, मैं अकेला नहीं कुछ कर पाता हूँ। हर रोज अपनी गाड़ी लेके जाते हैं लुधियाना, भगवान की ड्रेसेस को धुलवाने के लिए भी लुधियाना से ड्राई क्लीन होके आती हैं। तो ये राहुल प्रभु अपनी गाड़ी में वो ड्रेस कहते हैं ये मेरी सेवा, वो गाड़ी में लेके जाते हैं ड्रेसेस को, वहाँ से ड्राई क्लीन करवा के लेके आते हैं और खुद भी ड्रेसेस में सहयोग करते हैं। पिछले साल उन्होंने षष्ठी में ड्रेस की तरफ से सहयोग किया था, सहयोग करते हैं। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, सभी भक्तों के मिलके करने से सहयोग से होता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये इनका बड़प्पन है जो हमें श्रेय दे देते हैं। पर ये मैं सही बताऊँ, ये 100 लोगों के बराबर अकेले ही हैं। ये कभी सेवा में पीछे नहीं हटते, फिर वो चाहे मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे फिर वो जैसी मर्जी सेवा हो, ये हमेशा आगे रहते सेवा में। तो एक बार कमल प्रिया के लिए जय घोष लगाएंगे, कमल प्रभु की जय हो। हरि बोल। तो ये हम श्री जी के महल में हमारी लाडली जी के और उनके आंगन में। और ये देखिए हमारी श्री जी का सुदर्शन चक्र,
आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सुदर्शन चक्र हमारे सिर्फ ठाकुर जी का ही नहीं है, हमारी किशोरी जी का भी सुदर्शन चक्र है। जिन्होंने कृष्ण लीला और हमारी राधा लीला जी के बारे में पता किया हो या पढ़ा हो, उनको पता होगा कि ये शस्त्र हमारी किशोरी जी ने भी अपनी उंगलियों पर धारण किया था। चलिए जय जगन्नाथ, अब आपको किशोरी जी के दर्शन कराते हैं। तो अब हमारी किशोरी जी नारियल पानी पा रही हैं और प्रसाद पा रही हैं अंदर। तो चलिए अब हम जग्गू जी से मिल के आते हैं, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी बातें करते करते आराम से प्रसाद पाते हैं जैसे हम लोग पाते हैं। तो चलिए और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे गौड़िया मठ ने संप्रदाय ने यहाँ पर मंत्र भी लिखा है, जब भी चरणामृत आप यहाँ पे आके लें। देखिए साथ में चरणामृत और साथ में मंत्र लिखा है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इनकी। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो चरणामृत मंत्र भी लिखा हुआ है। तो उसका मंत्र जो है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वयाधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीतवा शीर्षा धारयाम्यम, ये मंत्र है। जय जगन्नाथ। चलिए अब हम अपने जग्गू जी के पास चले। देखिए हमारी श्री जी लाडली जी प्रसाद पा रही हैं। अब हम अपने जग्गू जी के पास चलते हैं। और ये देखिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी गौर निताय अपनी पूरी टीम के संग। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये जो मंत्र है, ये जो भी आपको दिख रहे हैं साथ में, ये पूरा मंत्र इन सभी का है, सबके नाम इसी में ही है, उच्चारण में। भक्तों, हम मंदिर के लिए ऑलमोस्ट रीच पे ही हैं, पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर हमने गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि रथ यात्रा का काम शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि घास कटनी शुरू हो गई है, रास्ते साफ हो रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे लेडीज रस्सी खींचती हैं और इस साइड पे जेंट्स रस्सी खींचते हैं। और ये पूरी रोड डेकोरेट होगी और रथ ऐसे जैसे सामने ऐसे खींचा जाएगा। तो आपको ये दिखाते हैं, देखो जैसे सारे काम करने के लिए लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो तो ये जो भी वो है इस टाइम। ये देखिए हमारी माता जी भी इतनी गर्मी में लगे हुई हैं। ये देखिए हमारा नन्हा भक्त वाइपर चला रहा है, बिना पानी के चला रहा पर चला रहा है। जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। ऐसे करो, ऐसे जय जगन्नाथ, हाथ करो ऊपर। ओ कर दिया, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। हाथ ऊपर करो दोनों, ऐसे ऐसे बोलो जय जगन्नाथ। ये देखिए हमारा नन्हा भक्त। आप लोग तो आए नहीं, 9 बजे का टाइम दिया था आपको मंदिर में आने के लिए कि आज सेवा है। ये देखिए छोटे छोटे, ये हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं। अब ये देखो भाग रहे, कैमरे से पहले आना चाह रहे थे। अरे हमारी देखो माताएं जी भी सुबह सुबह आ गई हैं सेवा के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ पंडित जी। अच्छा लेके आओ, ठीक। ये देखिए कह रहा मेरे को शूट करो, बोलो जय जगन्नाथ। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इसको भी वाइपर समझ के लगा मत देना। जय जगन्नाथ। और देखिए हमारे माता जी ने सारे बर्तन धोए सुबह सुबह। अब प्रभु का प्रसाद तैयार होगा। और ये हमारी बिमला मैया और ये हमारे महाप्रभु अपने बहन सुभद्रा मैया और बलराम दाऊ जी के साथ। कि हमारा नन्हा सेवक कार्य प्रगति पर है। ये देखिए शोर मचा मचा कर कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए गाय मेरी किशोरी जी परिक्रमा करती है। आज मेरी हिम्मत नहीं है परिक्रमा करने की, क्योंकि मेरे रैशेस पड़ गए गर्मी के कारण। आज हम रेस्ट करेंगे थोड़ा। और अब हम महाप्रभु जी से भी आज्ञा लेते हैं। अब हम शाम को मिलेंगे महाप्रभु को शाम के समय। और आज 13th डे है अनासरा का और द्वादशी भी है। और मुझे भी आज 13 दिन हो गए, मैंने कोई अन्न नहीं पाया। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। अब हम आपको जल्दी मिलते हैं। जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी की इच्छा से हम
ये जो हमारे भक्त लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए हम लस्सियाँ लेकर आए हैं, मिट्टी और नमकीन, सारे भक्तों के लिए, कि सारे आराम आराम से पालें। अच्छा हाँ चलो, देखिए हमारी लस्सी सेवा, प्रभु जी का आदेश हुआ तो हम लस्सी सेवा कर रहे हैं। ऐसे बोलो जय जगन्नाथ, ऐसे करो जय जगन्नाथ, ऐसे करो जय जगन्नाथ। लड़का है ये, हाँ वो भी आया भागा भागा, दे दो मुझे भी दे दो। जाओ मम्मी को दे के आओ फटाफट, भागो। सरहद पार पहुंचा दो, बाउंड्री के बाहर पहुंचा दो। जय जगन्नाथ। अरे एक उधर भी है, इन भैया को भी। बाहर वाले बाहर से कर लेंगे, अंदर शिफ्ट अंदर करो पहले, अंदर 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 चलो, चलो जल्दी, आपको लगती हूँ मैं, चलो अंदर, चलो अंदर, जल्दी जल्दी, भागो 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 भागो। अरे आप तो पी लेते हैं, आपके लिए थी वो लस्सी। उसने लस्सी फाड़ दी। ये प्रभु जी हमारी लस्सी की सेवा करते हुए जो भक्त सेवा लगा रहे हैं, जैसे माता जी ने सेवा लगाई, सारे बर्तन धोए प्रभु जी के, और इन नन्हे मुन्नों ने भी लगाई है तो इनको भी मिली है। और ये भक्त हमारे उड़ीसा से आए हैं। ये प्रसाद बन रहा है, हर साल हमारे रथ यात्रा में उड़ीसा से भक्त आते हैं, सारा परिवार, वो पूरे 9 दिन का प्रसाद बनाता है, और जगन्नाथ जी का खाजा प्रसाद, मटरी प्रसाद सब बनेगा। तो देख सकते हैं आप, प्रभु जी सेवा में लगे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये गंगा भैया भी लस्सी लेते हुए। गंगा भी हमारे बहुत मेहनती है, जब से स्टार्ट हुआ सुबह शाम दिन रात यहीं होते हैं। चलो सभी मिलके जय भैया, जय गरा, जय जगन्नाथ, सभी मिलके जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या फायदा फायदा ये देखिए पंडित जी ने 100% की बात करी है, पर अजीत पंडित जी कितने 11,000 दे रहे हैं। नजर उतार रहे हैं, नजर मेरे आएगा। पंडित जी ने 100% बात करी है, पर अजीत पंडित जी इतने मेहरबान हो के 11,000 दे रहे हैं। क्या रहे हैं, 1 साल में बच्चा हो जाए। चलो अब मुझे पंडित जी का कार्य पूरा करना पड़ेगा, और आधा आधा पीना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ऐसे बोलना चाहिए। जय जगन्नाथ। कितने बंदे हैं और आपके? बस हो गए। वो जो आगे 4 बंदे हैं वो भी आपके हैं? हाँ, वो पीछे आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो उधर बैठे हैं जो, नहीं है ना? वो आ रहे हैं ना, वो बंदे अपने। ये दोनों बस हो गए पूरे। तो शुक्रिया जगन्नाथ महाप्रभु, आपकी इतनी कृपा बरसाने के लिए कि हम इस योग्य हुए कि आपका प्रसाद लोगों में बांट सकते हैं। ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना, और यूट्यूब फैमिली भी हम पर ऐसी कृपा बनाए रखे। रथ पे काम कर रहे हैं भैया, कलाकारी, ये देख सकते हैं रथ का डिज़ाइन। ये देखिए भक्तों, ये देखिए कितना सुंदर बना रहे हैं भैया। ये सारा क्रेडिट जाता है इन भैया को।
भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन कुमार जना है। किसी ने कलाकारी करवानी हो तो इन भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कमल का फूल हमारे नारायण जी का, हरि नारायण जी का बहुत अति प्रिय है। लक्ष्मी और मैया का भी। इस गधा का नाम बताए क्या है कमेंट में, जिसको पता है वो कमेंट करे। इस गधा का नाम क्या है? ये तो पता सुदर्शन चक्र जी है, ये शंख है, पर ये नहीं बोलना गधा। ये इस गधा का एक्चुअल में नाम क्या है वो गधा बताना नहीं है। गधा। गधा, हाँ गधा का नाम क्या है? गाइस थोड़ा ये फिसल जाते हैं क्योंकि अभी थोड़ी हालत ऐसी चल रही है। क्यों इस गधा का नाम क्या है? कृपया करके कमेंट पे बताए जिसको पता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो मुझे बहुत आनंद आया, प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रभु ने इतनी कृपा की कि इन दोनों हाथों को सिर्फ देने के लिए ही बनाया। मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि जो आज ये मैंने सेवा दी है प्रभु के माध्यम से ही, और प्रभु की जो आज्ञा हुई है वो आज्ञा मुझे रोज़ करते रहें, और मुझे ये मेरे दोनों हाथ प्रभु हमेशा देने के लिए ही बनाए, कभी लेने के लिए मत बनाए। तो मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों हाथों से बस खुला बांटना चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई भी भूखा ना रहे, ना कोई प्यासा रहे। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचती है या हमारी पहुँचती है तो कृपया करके शेयर्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना, आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे महाप्रभु है हमारा हमेशा साथ रहें, और हम साथ इसीलिए रह पाएंगे कि हम कोई और कार्य करना ही नहीं चाहते। हम कार्य इसके साथ साथ यूट्यूब ब्लॉगिंग के साथ साथ हम अपना समाज सेवा भी करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा। और जो भी हमारी यूट्यूब से इनकम होगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी हमारी इनकम होगी, हमारी मंथली जो भी इनकम हुआ करेगी 20% 30% हमने अपने संयोग के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, जैसे भी हम जो भी कर पाएंगे जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा से, उस चीज़ को हम अपना, जैसे गौ माता की सेवा में हो गया, जैसे लोग रोड्स पे कई लोग नहीं होता कि वो बेचारे सो रहे होते हैं फुटपाथ पे, ताकि हम उनके लिए पैसे ना दें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कैसे होते हैं कभी, क्योंकि आजकल मैंने देखा लोग बहुत नशे भी करते हैं। सिर्फ हम उनको प्रसाद दें, पैसे ना दे करके उनको प्रसाद को आ सकें, और उनको डालने के लिए जूते दे सकें, चप्पलें दे सकें। और जो वृद्ध माताएं होती हैं जिनको आश्रम में छोड़ दिया जाता है, अनाथ आश्रम में, उन माता के लिए भी कुछ किया जाए। मतलब जितनी भी थोड़ी एक्टिविटीज़ होती है हम उससे करें। अब कल को चाहे हमें 50,000 बचे, 50,000 का 20 या 30% यानी 20,000 हम बांट ही देंगे बिल्कुल। आगे हम धीरे धीरे हम चाहते हैं कि इसकी भी ग्रोथ हो, हम क्योंकि बस दोनों हाथों से बांटना चाहते हैं। हमें इतना मिलता रहे कि हम अपने प्रभु को अच्छे से भोग पवा सके, और उनका भोग पाने के बाद हम उनकी झूठन पा सके, हमें इतना ही पर्याप्त है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो आइए चलिए अब दिखाता हूँ। अब हम वहाँ पे अपना मंदिर में तो सेवा कर रहे हैं, अब हमारे बालाजी की सेवा कैसे रोक सकते थे हम। तो आज हमारे बालाजी ने देखिए क्या क्या पाया है, वेंकटरमणा गोविंदा जी ने क्या क्या पाया है। तो शुरुआत किससे करें, चलिए चटपटे से करते हैं। आज प्रभु ने सबसे पहले स्टार्ट किया मैड एंगल से, है ना प्रभु? हाँ बेटा ठीक है। उसके बाद प्रभु ने, नहीं मिठाई तो लास्ट में खाते हैं प्रभु। उसके बाद प्रभु ने खाए राइस और कर्ड, और वो पीनट कर्ड और ये टमाटर की चटनी, और फिर प्रभु ने पाया पनीर, है ना प्रभु? ऐसा ही था ना? हाँ बेटा ऐसा ही था। मैं बताती हूँ, आज इनके लिए बर्फी लगाई है क्योंकि ये पतिदेव ने सिलेक्ट करी है, और प्रभु की इच्छा थी आज ब्राउन ब्राउन खाने की। येलो से बोर हो गए थे, फिर भी हमने येलो चावल दे दिए प्रभु को। उसके बाद 2 तरीके की दही प्रभु पा रहे हैं, एक पीनट्स दही पा रहे हैं, और एक राई के तड़के वाली कड़ी पत्ते वाली दही खा रहे हैं। और ये मसाला है चटनी टाइप टमाटर की, और वो है पनीर की सब्जी जो कि प्रभु जी पाएंगे। इसमें वैसे अन्न के रिलेटेड कुछ भी नहीं डला है, बिना जीरा के, बिना उसके, सिर्फ टमाटर का तड़का है। और ये बिंगो आज प्रभु की खाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने खरीद लिया। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, अब हम आपको सीधा शाम को मिलते हैं। जय जगन्नाथ। और आपको हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, आज 13th बोल रहा हूँ, तोतला हो गया हूँ मैं। आज 13th डे है हमारे अनासरा का, और मैंने अन्न नहीं पाया बिल्कुल भी। तो चलिए अब चैनल में जुड़े रहिए, और आपको और भी शाम को मिलाते हैं। आज तो शायद शाम तक हम पहुँचेंगे तो महाप्रभु का टेंट लग चुका होगा। खुशी बहुत है, बयान नहीं कर सकता, और बयान करूँगा तो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि वो शब्दों में मैं परो ही नहीं पाऊँगा। तो चलिए शाम को अब हम महाप्रभु का टेंट दिखाते हैं आपको।
जय जगन्नाथ। और ये देखिए सब मेरी किशोरी जी ने बनाया, इन्होंने भी निर्जला रखा था, इन्होंने भी आज द्वादशी में पारण किया, पर फिर भी सेवा से कभी पीछे नहीं हटती मेरी किशोरी, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है मेरी किशोरी। और ये मेरे प्रभु के साइन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो अब हम अपने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास आ चुके हैं और मुझे मतलब बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि बस आज 13वां दिन है नासरा का और कल 14th डे, बस उसके बाद फिर महाप्रभु दर्शन देंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उत्सव की तैयारियाँ भी शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाता हूँ। आज बम्बू लगाए गए हैं इसलिए ताकि बारिश में भक्त लोग भीगे ना, उसके ऊपर अच्छे से तरपाल लगा सके, जिसके कारण अंदर बारिश ना आ सके, जिसकी वजह से। तो आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं एंट्री पे। तो देखिए एंट्री से ही आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे। या मैं तो देखते दिल खुश हो गया पक्की। चलो दिखाते हैं आपको भी। तो ये देखिए रुकिए आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक वो तरपाल आ जाएगी जिसके करके ये भीगे ना, और नीचे तो आपको पता टेंट ही लगेगा। और ये आज से ही लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, और वो देखिए हमारी किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सबको हमारा दंडवत प्रणाम। सभी कुशल मंगल हो। 16 जुलाई, डोंट मिस द यात्रा। साल का सबसे 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 बड़ा उत्सव हमारे जगन्नाथ जी का, जिसकी आपको तैयारी प्रभु जी दिखा रहे हैं। उसके बाद 9 दिन का उत्सव, फिर बहुड़ा यात्रा, फिर नीलाद्री विजय, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। बट starting day is 16th of July 2026. So please, it's a humble request to you. All are cordially invited. तो प्लीज़ कृपया आप सब जगन्नाथ टेम्पल सेक्टर 31 डी चंडीगढ़ में ज़रूर पधार के रथ यात्रा का आनंद लें। जय जगन्नाथ। और ये हमारे दीदी प्यारे से जय जगन्नाथ। देखिए बच्चों के चेहरे पे स्माइल कितनी है। ओह टी शर्ट पे भी स्माइल है। टी शर्ट पे भी स्माइल है। अब अपने जगन्नाथ जी नेत्र उत्सव परसों ही अपने दर्शन देंगे तो कौन खुश नहीं होगा भाई। सब इतने दुखी थे, इतने 14 दिन का वनवास ही होता है, ये जगन्नाथ जी देखने को नहीं मिलते। और क्या सही बात है। देखो ये होती है असली भक्त और असली भक्ति, जिसमें प्रभु जी का हिंदी में कौन सा शब्द होता है, क्या बोलते हैं, मेरे तो हिंदी बड़ी गंदी है। विरह। विरह जो विरह होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। वो ना हो तो वैसे बढ़िया ही रहता है, पर विरह एक तरीके से अच्छा भी होता है, क्योंकि वो जो 14 दिन के बाद जो मिलाप होता है उसका कोई टक्कर नहीं। खुशी होती है। और फिर रथ यात्रा तो हमारा है ही, पूरा चंडीगढ़ घूमेंगे नाचते गाते कीर्तन करते हुए। तो आप लोग भी आइएगा और आनंद उठाइएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। चलिए अपने जगन्नाथ जी के बगीचे में आपको लेकर चलते हैं। ये उनका बगीचा, और यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होगी। सारा जो भी हमारा जगन्नाथ जी का प्रसाद बनेगा ये सारा यहीं पर बनेगा। ओ सॉरी, जो बनेगा तो बैक साइड पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, भक्तों में बांटा जाएगा प्रसाद को। ये देखिए, और वो देखिए वहाँ प्रसाद बन रहा है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये प्रसाद हमारी उड़िया फैमिली बना रही है। हमारी ये फैमिली उड़ीसा से आई है। भैया उड़ीसा वालों की तो बात ही अलग है। बस जैसे मैं उड़िया फैमिली बोलता हूँ, उड़ीसा बोलता हूँ ना कि उड़ीसा फैमिली, मैं सीधा जगन्नाथ महाप्रभु के पास ही पहुँच जाता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर बाद अब आपसे मिलाप करते हैं। आप थोड़ा प्रभु के पास बैठ जाए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये प्रभु जी जो चमकते जाएंगे।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो चलिए आइए अब आपको भक्त लोगों से मिलाते हैं, जो भक्त लोग हमारे प्रसाद पा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम भी प्रसाद पाएंगे। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही है, उसी के थ्रू आप हमें प्यार दे सकते हैं। और प्यार ये भी दे सकते हैं, आप हमें लंच पे बुलाइए, डिनर पे बुलाइए, हम और मैं और मेरी वाइफ ज़रूर आएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सो आज 13वां दिन है अनासरा का, और ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे। उसके बाद कल बस लास्ट दिन बचा है, फिर उसके बाद महाप्रभु अच्छे से प्रसाद पाएंगे, महाभोग पाएंगे अपना, और सबको दर्शन भी देंगे। बट उससे पहले एक बस कल का दिन बचा है, और मेरा भी आज 13th डे है जब मैंने अन्न नहीं पाया महाप्रभु के साथ साथ। महाप्रभु की खूब कृपा रही मुझ पर भी इन 13 दिनों में। मैं बहुत धन्य हूँ कि महाप्रभु ने मुझे चुना कि मैं ये साथ उनके साथ बिता सकता हूँ ये 14 दिन। तो थैंक यू सो मच जगन्नाथ महाप्रभु। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, अब हमारी बारी है महाप्रसाद पाने की, प्रभु की औषधि और काढ़ा वाला प्रसाद। तो चलिए अब हम पाते चलते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज के व्लॉग को हम यहीं विश्राम देते हैं, और 13th डे भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक दिन बचा है। फिर एक दिन के बाद हमारे महाप्रभु हमें दर्शन देंगे, और यही काफ़ी है हमारे लिए, हमें महाप्रभु का दीदार होगा। अभी प्रभु औषधि पी रहे हैं, काढ़ा पा रहे हैं, फिर परसों से महाप्रभु को प्रॉपर महाभोग मिलेगा, जिसके लिए हम भी तरस गए हैं, और महाप्रभु भी सबको भी दर्शन देंगे, और महाप्रभु सबको देखेंगे भी। तो जय जगन्नाथ। चैनल में जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने साथ, अपनों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। जय जगन्नाथ।